हाय स्टूडेंट, प्रकाश विद्याकुल में आपका स्वागत है। आज हमें पढ़ना है भिन्नों का घटाना, यानी कि भिन्नों को हम किस तरह घटा सकते हैं, वही आज हमें सीखना है। तो हम क्या करते हैं, हम दो भिन्न पहले सिंपल ले लेते हैं और उसको कैसे घटाएंगे ये देखते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, अगर दो हम संख्या ले लें, दो भिन्न ले लेते हैं। जैसे आपका एक है 3/2 ले लें, ठीक है, माइनस 2/5 हो जाए। ठीक है, ये हमारी संख्या हो गई और इसको क्या करना है, हमें घटाना है। ठीक है, घटाना है तो घटाने के दो तरह से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। दो तरह से, पहले इस क्वेश्चन को हम एक सिंपल तरह से सॉल्व करते हैं, बाद में दूसरी तरह से सॉल्व करते हैं। देखो क्या करते हैं, पहले इन दोनों संख्याएं हैं, ठीक है, जो दो संख्याएं हैं इसको हम क्या करते हैं, नीचे ऐसे गुणा कर लेंगे, 2 गुणे 5। अब क्या करते हैं, अब आगे इस संख्या का इसमें गुणा और इस संख्या का इसमें गुणा। ठीक है, ये संख्या है तो 3 में किसका गुणा हो जाएगा, इसका तिर्यक संख्याओं का गुणा कर देते हैं 5। इसका इसमें गुणा हो जाएगा 2 गुणे क्या जगह 2। अब क्या हो जाएगा, 5 15 और माइनस 2 दूनी 4। आपका क्या हो जाएगा, नीचे 5 दूनी 10 और घटाएंगे तो 15 में से 4 घट जाएगा। जब 15 में से 4 घटेगा तो आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा 11/10। ठीक है, 11 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब हमें, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरह से भी कर सकते हैं और करके हम बताते हैं। जैसे 3/2 है माइनस 2/5 है। इस संख्या को हमें दूसरी तरह से भी कैसे करते हैं, अभी नीचे जो संख्याएं होती हैं इसका हम लेते हैं लासा अर्थात एलसीएम। एलसीएम कैसे लिया जाता है, इसे 2 लिख लेंगे और 5 लिख लेंगे। पहले हम इसको संख्या को 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से अगर जो जो संख्याएं करते हैं उसको काट देते हैं, ये संख्या कट जाएगी लेकिन ये संख्या नहीं कटेगी। तो अब हम क्या करते हैं, इसको 5 से विभाजित करते हैं। तो 5 से एक बार में अब कितना आ गया हमारा एलसीएम जो आया, एलसीएम आया 2 गुणे 5 अर्थात 5 दूनी 10 हो गया। ठीक है, हमारा एलसीएम कितना आ गया, 10। अब नीचे लिखेंगे क्या, 10 लिखेंगे। अब 2 से इसमें 10 में भाग देंगे, तो 2 से 10 में भाग देंगे तो 2 5 10, 5 बार गया। तो ऊपर जो 3 है उसमें 5 से जितनी बार जाता है उसको गुणा कर लेते हैं। 3 में किसका गुणा कर लेंगे, 2 5 10, 5 बार गया था 5 का, माइनस 2 पहले से है, 5 से भाग देंगे, 5 दूनी 10, 2 बार गया तो 2 का गुणा हो जाएगा। ठीक है, 5 3 15 या 3 5 15 और 2 दूनी 4, आपका क्या हो जाएगा बट्टे 10। आप क्या करते हैं, 15 में से 4 घटाएंगे, आ जाएगा 9 6। ठीक है, 9 आ गया आपका, 9 नहीं, यहाँ 5 में से इतना घटेगा तो 1 11 हो जाएगा बटे 10। ये आपका आंसर हो जाता है। ठीक, इस तरह के क्वेश्चन को हम ऐसे करेंगे जब हमारा क्वेश्चन थोड़ा बड़ा आने लगता है। ठीक है, जब 2 अंक रहेंगे तो हम इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, इस तरह भी सॉल्व करते हैं। लेकिन जब 2 से अधिक अंक आ जाते हैं तो इस तरह सॉल्व करना आपका काफी कठिन हो जाता है। उस समय हमें इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान होता है। जैसे आपको एक क्वेश्चन और दे दें, जैसे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन दे दें, जैसे 3/4 प्लस 4/5 प्लस 1/2। ठीक है, इस सब संख्याओं का हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अब इस तरह ना कर करके हम इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले 4 का और 5 का और 2 का हम क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। 2 से काटेंगे, 2 बार में कटेगा, ये 5 नहीं कटेगा, ये 1 बार में कट जाएगा। फिर से 2 से काट देंगे, 1 बार में, 5 बार में, 5 नहीं कटेगा, ये आपका हो गया। अब 5 से काट देंगे, 1 1 1, तो हमारा एलसीएम जो आ जाएगा वो 2 गुणे 2 गुणे 5, 2 दूनी 4, 4 5 20 आपका हो जाएगा एलसीएम। अब यहाँ पर हम क्या रखते हैं, 20 रखते हैं। ठीक है, 20 रखेंगे। अब 4 से जब 20 में भाग देंगे, 4 5 20 होता है, तो 3 पहले से है, 5 बार गया है तो 5 बार हम लिख लेंगे। प्लस में लिखेंगे 4 और 5 से 20 में भाग देंगे, 5 चौक 20, 4 आएगा, 4 का 4 में गुणा कर देते हैं। प्लस में 2 से 20 में भाग देंगे तो आएगा कितना, हमारा 10 आ जाता है, 10 आ जाएगा। तो 10 1 में 10 का गुणा कर देंगे। ठीक है, लेकिन हमें अगर इसको प्लस करना है तो ये चीजें हैं। ठीक है, अगर हम इस क्वेश्चन को प्लस ना कर करके माइनस में कर दें, ठीक है, माइनस में कैसे करते हैं, क्योंकि घटाना सीख रहे हैं तो घटाने के लिए हम माइनस कर दें। अगर वहां पर माइनस है, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा और यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। ठीक, अब इस क्वेश्चन को हमें अगर आगे करना है, केवल चिन्ह बदल जाएंगे। अगर माइनस है जब दोनों जगह तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब 5 3 15 हो जाएगा और 4 चौका 16 हो जाएगा, माइनस 10 सेकंड में 10 हो जाएगा, बटे आपका कितना हो जाएगा, आपका 20 हो जाता है। अब यहाँ पर जोड़ और घटाने का नियम आता है, और जोड़ और घटाने के नियम में क्या होता है, ये चीजें जैसे आपके को क्या दे दिया जाए, जैसे अगर एक पहली संख्या प्लस में है, दूसरी संख्या भी प्लस में है। ठीक है, और पहली संख्या अगर माइनस में है, दूसरी संख्या भी माइनस में है, इन दोनों कंडीशन के लिए संख्या क्या करते हैं, जुड़ते हैं। क्या करते हैं, जुड़ते हैं।
और अगर ये पहली संख्या प्लस में है, दूसरी संख्या माइनस में है, या पहली संख्या माइनस में है, दूसरी संख्या प्लस में है, तो इस कंडीशन पे दोनों संख्याएं घट जाती हैं। क्या होते हैं? घटते हैं। और दोनों के लिए जो चिन्ह प्रयोग करते हैं, चिन्ह वो हमेशा किसके? बड़े अंक का प्रयोग करते हैं, बड़े अंक। तो बड़े अंक के सामने जो हमारा चिन्ह होता है वही हमारा क्या हो जाता है? वही हमारा चिन्ह लग जाता है। तो सबसे पहले दो माइनस माइनस क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। माइनस माइनस क्या होते हैं? जुड़ जाएंगे। तो 15 को ऐसे लिखेंगे, 16 और 10 क्या हो जाएगा? माइनस में 26 और बटे कितना हो जाएगा आपका? 20। अब हमारा तो ये अगर इसके आगे कुछ नहीं तो इसके आगे प्लस छिपा होता है। तो प्लस और माइनस क्या होता है? प्लस और माइनस घटते हैं तो घट जाएंगे। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा लो। 26 में से 15 घटा लेंगे, आपका आ जाएगा 11 आ जाएगा। और 11 हम यहाँ पर लिख देंगे बटे 20। लेकिन अब यहाँ पर 26 देखो माइनस में है, 15 प्लस में है। 26 आपका बड़ा अंक है, इसके आगे माइनस लगाया, इसलिए क्या हो जाएगा? आपका माइनस में हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक, आगे अगर एक क्वेश्चन और देखना चाहें, थोड़ा सा बड़ा सा क्वेश्चन, जैसे आपका एक दे दिया जाए 6/5 माइनस 3/2 प्लस और 1/8 और प्लस और माइनस दोनों मिला दिए हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं? अब इसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं? पहले 5, 2 और 8 का एलसीएम, 5, 2, 8 का एलसीएम निकालने जाएंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं? 2 से काटते हैं, 5 ऐसे नहीं कटेगा, 1 कट जाएगा। और 2 चौका, 2 से काटेंगे 5 नहीं कटेगा, 1 कटेगा, 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 5 नहीं कटेगा, 1 नहीं कटेगा और आपका 1। ठीक है, 5 से काट देंगे 1, 1, 1। एलसीएम क्या आ जाएगा? एलसीएम 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। ये सब संख्याओं को क्या करेंगे? हम गुणे में लिख देते हैं, गुणा करके देख रहे हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पच्चे 40 हो जाएगा, 40। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? 40 नीचे लिखेंगे। ठीक है, अब 5 से 40 में भाग देंगे और इसमें ऊपर वाली संख्या में गुणा करेंगे। ऊपर 6 है, 5 से भाग देंगे, 5 8 40, 8 बार जाएगा तो 8 का गुणा कर देंगे माइनस में। 2 से 40 में भाग देंगे तो हमारा आएगा 20। ठीक है, तो 20 का 3 में 20 का गुणा कर देंगे, प्लस में लिखेंगे 8 पच्चे 40, तो 5 का 1 में 5 का गुणा कर देंगे। तो 6 8 48 हो जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा? 20 तिया 60 और प्लस में 5 बटे क्या कर देंगे? 40। अब यहाँ पर 48 है, 5 को आगे कर लिए, 5 हो गया, माइनस में 60 बटे कितना? 40। ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 8 5 कितना हो जाएगा? 13 का 3 और 4 1 5 हो जाएगा, माइनस 60 बटे 40। अब देखो ये चिन्ह क्या है? प्लस माइनस में है, प्लस माइनस में है, अर्थात ये अंक बड़ा है, ये अंक छोटा है, तो उल्टा घट जाएगा। तो 60 में से इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 7। लेकिन ये अंक बड़ा है, इसके आगे माइनस चिन्ह लगा, इसलिए माइनस लग जाएगा, बटे कितना हो जाएगा? 40। इस तरह का क्वेश्चन को हम ऐसे आराम से सॉल्व कर देते हैं। ठीक, तो आएगा कितना? -7/40। माइनस में भी आएगा, प्लस में भी आ सकता है। तो इस प्रकार हमें क्या है? भिन्नों को जोड़ना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? जोड़ना है या घटाना है, पहले संख्या का एलसीएम, हर का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने के बाद हम क्या करते हैं? सभी के हर से उसको भाग देते हैं, जितना भागफल आता है ऊपर वाली संख्या में उसका गुणा करते रहते हैं। और संख्याओं को जोड़ना है तो जोड़ लेते हैं, घटाना है तो घटा लेते हैं। समान चिन्ह रहेंगे तो जुड़ते हैं, विपरीत चिन्ह रहते हैं तो घटते हैं। और दोनों के लिए हम जो चिन्ह प्रयोग करते हैं, जो बड़ा अंक होगा उसी के आगे जो चिन्ह लगा रहेगा। ठीक है, जो बड़ा अंक होगा, दोनों अंकों में से जो बड़ा अंक होगा उसके लिए जो चिन्ह लगाएंगे, अगर उसके आगे प्लस लगा है तो प्लस लगा लेंगे, माइनस लगा है तो माइनस लगा लेंगे। इस प्रकार हमें क्या है? घटाने का नियम पढ़ लिए। अब हमें अगले क्लास में पढ़ना है कि भिन्नों का जोड़ हो गया, भिन्नों का घटाना। अब भिन्नों को गुणा कैसे करते हैं और भिन्नों का भाग क्या होता है, आगे नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि भिन्नों का जोड़, गुणा और भिन्नों का भाग क्या होता है। ठीक है, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।